सभी मार्ग आखिरकार ईश्वर की ओर ही जाते हैं, क्योंकि आत्मा के पास अंत में और कोई मंजिल नहीं होती। हर वस्तु, हर प्राणी, हर विचार ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी की ओर लौटता है। यहां तक कि जो व्यक्ति बुराई के मार्ग पर चलता है, वह भी परोक्ष रूप से उस सुख की तलाश कर रहा होता है जो केवल ईश्वर में ही मिलता है। संसार के सुख, ये चमकते हुए कांच के टुकड़े, आखिरकार एक एक करके टूटते जाते हैं और तब जाकर साधक को वो दिव्य हीरा मिलता है जिसे सच्चा आनंद कहते हैं और जो केवल भगवान में ही पाया जाता है। सच्चा संतोष किसी भी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलेगा, केवल परमात्मा से ही मिल सकता है। यह वही शक्ति है जो हमें अपनी ओर खींच रही है, वही प्रेम जो हमारी आत्मा को बार बार पुकार रहा है। परमहंस योगानंद के 1946 में दिए गए प्रवचनों से प्रेरित। अगर हम जीवन में संयम रखें, एक संतुलित और विवेकपूर्ण जीवन जिएं और सच्चे आनंद की खोज करते रहें, तो धीरे धीरे विकास की यात्रा हमें ईश्वर की ओर ले ही जाएगी। मगर यह यात्रा कई जन्मों में पूरी हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो सचेत प्रयास करता है कि इस मिलन को शीघ्र लाया जा सके। संत और तपस्वी लोग यूं ही कठोर साधनाओं का मार्ग नहीं चुनते। वे जानते हैं कि इन साधनाओं में एक दिव्य प्रेरणा, एक अविनाशी आनंद छिपा है। जब साधक अपनी इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त हो जाता है, तो वह अपने आत्मा में छिपे उस नित्य नवीन सुख को अनुभव करता है जो केवल परमात्मा से मिलन में ही संभव है। अधिकतर लोग इस सच्चाई से अनजान रहते हैं कि उनके हृदय की अंतिम और सच्ची प्यास केवल ईश्वर ही बुझा सकता है। लोग संसार की रोटी यानी सांसारिक सुखों और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, मगर सच्चे ज्ञानी वही हैं जो पहले ईश्वर को खोजते हैं। जब आप पहले ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं, तब सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। यह प्रार्थना कोई याचक की प्रार्थना न हो, बल्कि वह प्रेमपूर्ण पुकार हो, जैसी कोई संतान अपने पिता से करती है। भगवान आपके पिता हैं। वे कोई शी दाता नहीं जो दया में कुछ दें। आपको अपने अधिकार से, अपने प्रेम से ईश्वर को पुकारना चाहिए। अगर आप निरंतर उनकी पुकार लगाएंगे, तो वे आपकी भक्ति के जाल में बंध ही जाएंगे। जब आपकी प्रार्थना इतनी प्रबल हो जाती है कि आकाश स्वयं आपके पुकार से गूंज उठे, तब ईश्वर आपके सामने प्रकट होते हैं। मगर यदि प्रार्थना करते समय आपका मन संसार की ओर भटका रहता है, तो आप ईश्वर को नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली किसी वस्तु को चाह रहे होते हैं। ईश्वर को पाने की चाह एकदम सच्ची होनी चाहिए, और यह चाह इतनी तीव्र हो कि आपके भीतर उसका अनुभव पाने की अनिवार्यता का भाव जाग उठे। धार्मिक अंधविश्वास ने मनुष्य के भीतर यह भय भर दिया है कि ईश्वर से डरो। यही कारण है कि इंसान अक्सर खुद पर तो विश्वास कर लेता है, मगर उस परम शक्ति पर नहीं, जो वास्तव में उसकी हर सांस, हर कदम, हर गतिविधि को संचालित कर रही है। जरा सोचिए, क्या हम बिना उस शक्ति के, जो मस्तिष्क में, हृदय में और शरीर की हर कोशिका में काम कर रही है, एक पल भी जीवित रह सकते हैं? हम भोजन, हवा और सूरज की रोशनी पर निर्भर रहने की आदत डाल चुके हैं और इसी भ्रम में हैं कि यही सब हमारे जीवन का आधार है। पर सच्चाई यह है कि जीवन का एकमात्र आधार केवल और केवल ईश्वर है, क्योंकि वही सर्वोच्च शक्ति है। धार्मिक भय ने हमें ईश्वर से प्रेम करने की बजाय उनसे डरना सिखाया है, मगर यह डर हमारा सच्चा संबंध नहीं हो सकता। ईश्वर हमारे सच्चे परम पिता हैं, और मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि वे हमसे उतने ही निकट हैं जितना हमारी अपनी आत्मा। वे हमसे कहीं अधिक प्रेम करते हैं जितना इस संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति। यदि हम केवल प्रेम से उनका हाथ थामने की कोशिश करें, तो वे हमें उठाने के लिए दोनों हाथ बढ़ा देंगे। यदि हम सच्चे मन से उनकी ओर बढ़ें, तो वे अवश्य हमारी ओर आएंगे। हाँ, जीवन में कई बार ईश्वर हमें कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे दूर चले गए हों, पर हर बार जब ऐसा लगता है, वे हमें झकझोरते हैं ताकि हम अपनी नाराज़गी और शिकायतों को छोड़कर उनके और करीब आ सकें। अक्सर हम नाराज़ होते हैं, शिकायत करते हैं, मगर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वह नाराज़गी भी इतनी सच्ची हो कि जैसे एक माँ को अपने बच्चे के पास आना ही पड़े। अब मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उस कार्य के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ईश्वर ने मुझे सौंपा है। ईश्वर कभी तुरंत संकेत नहीं देते। वे अक्सर अंतिम क्षण तक हमें इंतज़ार कराते हैं, पर हर बार वे हमारी सहायता को अवश्य आते हैं।
जब आपके भीतर यह विश्वास और प्रेम जागता है, तब आप अनुभव करते हैं कि ईश्वर तो हमेशा आपके साथ थे। दूर तो हम थे जिन्होंने उन्हें नहीं खोजा। ईश्वर जानता है कि हमें इस कठिन दुनिया में भेजा है, और जैसे वो छोटे से छोटे प्राणी की चिंता करते हैं, वैसे ही हमारी भी करते हैं। मगर वे हमारा प्रेम सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए वे हमारे साथ एक खेल खेलते हैं, जैसे छुपन छुपाई। मैं अक्सर ईश्वर से कहता हूँ, प्रभु, यदि लोग जान जाएं कि आप कितने सुंदर हैं तो वे केवल आपकी ही खोज करेंगे। मगर आप खुद को छुपा लेते हैं, फूलों में, बादलों में, आकाश में। फिर भी जब हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं तो कैसे ईश्वर पर संदेह कर सकते हैं? वह हर जगह है। उसके औजार जीवन और बुद्धि हैं। जिस तरह समुद्र में जहाज़ों को रेडियो की किरणें नियंत्रित करती हैं, वैसे ही हम भी ईश्वर की जीवन शक्ति और बुद्धि की किरण से संचालित होते हैं। उसके बिना हम मृत समान हैं। तो क्यों ना उस शक्ति की खोज करें जो हमारे जीवन का स्रोत है? क्यों ना उस दाता को खोजें जो हमें सब कुछ देता है? असली स्वतंत्रता वही है। वह हमारे भीतर, हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में काम कर रहा है। यदि हम उसे अपने भीतर खोजें तो पाएंगे कि वही हमारा सच्चा साथी है। वही प्रेमी है जो कभी धोखा नहीं देता। ईश्वर हमें अपने प्रेम से खींच रहे हैं, हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। यदि हम सच्चे मन से उनकी ओर बढ़ें तो वे हमें अवश्य मिलेंगे। असली बाधा तो हमारी ही है, हमारी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग, और हमारे पिछले कर्मों की जंजीरें ही हमें ईश्वर तक जल्दी पहुंचने से रोकती हैं। जब हम पुराने धार्मिक अंधविश्वासों को एक तरफ रखकर ईश्वर की खोज के पीछे का असली कारण जानना चाहें, तो हमें प्रकृति के नियमों की ओर देखना चाहिए। आज हम इस विषय को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से समझेंगे, विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन, मेटाफिजिक्स के नजरिए से। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जिस तरह यह ब्रह्मांड ईश्वर से प्रकट हुआ है, उसी तरह यह फिर से ईश्वर की ओर लौटने की यात्रा पर है। और इस पूरी सृष्टि में एक अद्भुत नियम काम कर रहा है, आकर्षण का नियम। जैसे आकाशीय पिंड एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन डालते हैं, वैसे ही इंसान भी अच्छाई या बुराई की ओर खींचते रहते हैं। कोई शराब या बुरी आदतों में डूब जाता है तो कोई संत बनकर ईश्वर प्रेम में मस्त हो जाता है। जो व्यक्ति मंदिर की जगह शराब खाने का रास्ता चुनता है, वह दरअसल दुख, रोग और मानसिक दुर्बलता की ओर बढ़ता है। लेकिन जो अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करता है और मौन के मधुर रस से अपने मन को भरता है, वह सदा आनंदित रहता है। यही है अनंत की खोज। अब इस आकर्षण के नियम को गहराई से समझिए। जैसे भौतिक विज्ञान कहता है, जब दो वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं तो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जो सभी पदार्थों के बीच होती है, और यह शक्ति उनके द्रव्यमानों, मैसेस, के गुणनफल के अनुपात में और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में काम करती है। अर्थात यदि दो वस्तुएं 1 फुट दूर हों तो आकर्षण प्रबल होगा, लेकिन अगर दूरी दुगनी हो जाए तो यह आकर्षण केवल चौथाई रह जाएगा। यह नियम केवल पृथ्वी पर ही नहीं, सूर्य, चंद्रमा और पूरे अंतरिक्ष में एक समान रूप से काम करता है। सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों को अपनी ओर खींचता है, और इस आकर्षण से वे उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, और जिस तरह पृथ्वी की सतह पर वस्तुएं खींचती हैं, उसी तरह यह चंद्रमा को भी खींचती है। बस फर्क यह है कि दूरी बढ़ जाने से यह प्रभाव कमजोर हो जाता है। इस नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकर्षण एक तरफा नहीं होता, यह हमेशा दोनों ओर से होता है। यही उदाहरण हमें ईश्वर के साथ हमारे संबंध की ओर संकेत करता है। अब जरा इस रूपक एनालॉजी को मन में रखिए। यह आपको आत्मिक स्तर पर एक गहरे सत्य तक ले जाएगा। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में 2 पिंड, 2 शरीर हैं। यदि आप उनमें से एक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें और वह पिंड उतनी ही ताकत से विपरीत दिशा में खींचता रहे, तो एक संतुलन बन जाता है। जैसे चंद्रमा अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से दूर जाने की गति, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बनाए रखता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है, और यही दोनों शक्तियों का संतुलन उसे अपनी कक्षा में टिकाए रखता है। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु की शक्ति और आकर्षण एक व्यवस्था बनाए रखता है। अगर ऐसा न होता तो सारी चीजें अनंत आकाश में बिखर गई होती। लेकिन सोचिए, अगर केवल गुरुत्वाकर्षण ही काम कर रहा होता तो
तब तो सारी सृष्टि एक ही जगह इकट्ठा होकर एक विशाल पिंड बन जाती। यही कारण है कि सृष्टि में ईश्वर ने आकर्षण और विकर्षण, रिपल्शन, दोनों शक्तियां रखी हैं। विशाल दूरबीन से जब हम आकाश के एक छोटे से हिस्से को देखते हैं तो उसमें हजारों तारे दिखते हैं, और वे तारे जो हमें आसमान में छोटे छोटे बिंदुओं जैसे दिखते हैं, असल में सूर्य से भी 100 गुना बड़े होते हैं। सोचिए, जिस ईश्वर ने यह सब रचा है, उसकी सत्ता कितनी असीमित होगी। सृष्टि का हर कण तो उसकी अनंत सत्ता का केवल एक अंश है। ईश्वर अपनी सृजनात्मक शक्ति से हमें अपनी ओर खींचता भी है और अपनी ऊर्जा से बाहर की ओर भी भेजता है। यही सृष्टि की अद्भुत लीला है, हमसे दूर भेजना और फिर हमें अपने पास खींचना। अगर ईश्वर का यह खिंचाव न होता तो हम हमेशा के लिए भौतिक संसार में उलझे रह जाते और अनगिनत जन्मों में खो जाते। अगर हम प्राचीन परंपराओं को देखें तो हर संस्कृति ने सृष्टि की उत्पत्ति को ईश्वरीय शक्तियों के अवतरण से जोड़ा है। मिसाल के तौर पर प्राचीन पारसी धर्म में अहुरा माजदा और अरमान नामक दो शक्तियों की बात की गई है, जिन्होंने अच्छाई और बुराई की रचना की। मिस्रियों ने सृष्टि को एक ब्रह्मांडीय अंडे, कॉस्मिक एग, से उत्पन्न माना, जिसे देवता टा ने बनाया था। हिंदू दर्शन कहता है कि ब्रह्म, जो शुद्ध चेतना और परम आत्मा है, अपनी ही चेतना का एक अंश सघन कर सृष्टि के भौतिक, सूक्ष्म और कारण लोकों की रचना करता है। यह सृष्टि पंचमहाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के कंपन से बनी है। ईश्वर स्वयं ही अपने को अनगिनत चेतनाओं में विभाजित करता है, और वही चेतनाएं आगे चलकर देवता, प्रकृति और प्राणी जगत का रूप लेती हैं। जैसे आप स्वप्न में अपने ही चित्त से पूरा स्वप्न लोक रचते हैं, उसमें लोग, दृश्य, घटनाएं सब होते हैं, वैसे ही यह पूरी सृष्टि भी ईश्वर की दिव्य चेतना का एक स्वप्न है। यह माया जाल, माया, ईश्वर की शक्ति है जो अनंत चेतना को सीमित रूपों में बांधती है और उन्हें असली जैसा अनुभव कराती है। यहां भी आकर्षण की एक गहरी लीला चलती है। ईश्वर अपनी ओर खींच रहा है, माया अपनी ओर खींच रही है, और मनुष्य को यह स्वतंत्रता मिली है कि वह किस ओर जाना चाहता है। जब कोई शक्ति हमें ईश्वर की ओर खींचे तो वह पवित्र मानी जाती है, और जो हमें ईश्वर से दूर ले जाए वह अधर्म या बुराई है। जब तक ये दोनों बराबरी में रहती हैं, जीवन में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब बुराई की ओर झुकाव बढ़ता है, तब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और उसके आकर्षण को महसूस करना कठिन हो जाता है। फिर भी कोई आत्मा ईश्वर से पूरी तरह कभी दूर नहीं हो सकती। अंत में ईश्वर का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह हमें फिर अपनी ओर खींच लाता है, चाहे इसमें कितने ही जन्म क्यों न लगें। जब आप एक तीर छोड़ते हैं तो वह उसी शक्ति के सहारे उड़ता है जो आपने उसे दी होती है। जैसे जैसे वह शक्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे वापस खींच लेता है। ठीक इसी तरह हमारी आत्माएं भी ईश्वर से निकली हैं और इच्छाओं की शक्ति से आगे बढ़ती चली जाती हैं। यह इच्छाएं ही हैं जो हमें जन्मों जन्मों तक ईश्वर से दूर ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर का आकर्षण हमें वापस खींच पाने में असफल हो गया हो, पर सच यह है कि वह निरंतर हमें अपनी ओर खींच रहा है। जब हमारी इच्छाएं थक जाएंगी, जब सब अनुभव व्यर्थ लगने लगेंगे, तब हम फिर उसी परम आकर्षण से ईश्वर की ओर लौटने लगेंगे। अब प्रश्न उठता है, यह सृष्टि कैसे बनी? ईश्वर की चेतना कैसे पदार्थ में बदल गई? विचार चेतना का सबसे सूक्ष्म कंपन होता है। यह इतनी लचीली शक्ति है कि आप इसे कितना भी विभाजित करते जाएं, यह कभी समाप्त नहीं होती। और अगर आप किसी विचार को विस्तार देना चाहें, जैसे कल्पना करें कि आप पृथ्वी के आकार को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वह विस्तार भी अनंत होता जाता है। ईश्वर की सृष्टि की पहली अभिव्यक्ति भी ऐसी ही एक कंपनशील चेतना थी। इन्हें हम थॉट ट्रॉन्स कह सकते हैं, चेतना के अति सूक्ष्म कण। इन विचारों में जब द्वैत आया, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का, तभी सृष्टि संभव हो पाई। बिना द्वैत के केवल ईश्वर की अद्वितीय चेतना ही रहती और कुछ नहीं होता। इसीलिए ईश्वर ने अपनी चेतना से सकारात्मक और नकारात्मक विचारों की इकाइयां उत्पन्न की, जिनसे पूरी सृष्टि बनी। जैसे हम स्वप्न में विचारों से ही पूरी दुनिया रच लेते हैं, वैसे ही ईश्वर ने सबसे पहले विचारों की एक दुनिया रची, जिसे हम कारण लोक, कॉजल वर्ल्ड कह सकते हैं। फिर ये विचार कण, थॉट ट्रॉन्स, और सघन हुए और लाइफ ट्रॉन्स बने, जो सूक्ष्म शरीर,
एस्ट्रल वर्ल्ड का आधार बने और अंत में लाइफट्रॉन्स ने और सघन होकर पदार्थ का रूप लिया, परमाणु, अणु, कोशिकाएं और भौतिक दुनिया के तमाम रूप। आधुनिक विज्ञान यह तो जानता है कि पूरी सृष्टि परमाणुओं से बनी है। उनके आकार, शक्ति, घनत्व और संयोजन से भिन्न भिन्न वस्तुएं बनती हैं। लेकिन विज्ञान अब भी यह नहीं पहचान पाया है कि इन परमाणुओं के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, वही लाइफट्रॉनिक पावर और चेतनात्मक बुद्धि, थॉटट्रॉनिक इंटेलिजेंस, जो ईश्वर की कॉस्मिक योजना के अनुरूप इस सृष्टि की रचना करती है। यही वह शक्ति है जो जड़ चेतन, वनस्पति, प्राणी और मानव रूपों को बनाती है, और यही वह शक्ति है जो हमें विकास की यात्रा पर ले जाती है। जब ईश्वर ने देखा कि उसकी चेतना के सूक्ष्मतम विचार कण से लेकर स्थूलतम पदार्थ तक की यात्रा पूरी हो चुकी है, तब सृजन की दिशा पलटने लगी। इसे ही हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। यदि हम आज के विषय की दृष्टि से देखें तो एवोल्यूशन यानी विकास का अर्थ है ईश्वर से दूर जाना, और इन्वोल्यूशन यानी लय या आत्मविलय का अर्थ है ईश्वर की ओर लौटना। जिस प्रकार हर विकास का एक उल्टा मार्ग होता है, वैसे ही सृजन की हर यात्रा अंततः ईश्वर की ओर लौटती है। ईश्वर का यह दिव्य स्वप्न सबसे पहले जड़ पदार्थों, पत्थरों और खनिजों के रूप में प्रकट हुआ। फिर वही चेतना वनस्पतियों में हल्की हलचल के रूप में जागी, पर वहां आत्मबोध नहीं था। इसके बाद चेतना ने प्राणी जगत के विविध रूपों में अधिक सजीवता पाई, और अंत में वही चेतना मनुष्य में विकसित हुई, जहां विवेक, विचार और भेदभाव की अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। और फिर इस यात्रा का अंतिम सोपान है महामानव, जहां ईश्वर की चेतना पूर्ण रूप से आत्मा में प्रतिबिंबित होने लगती है। यह सारा सृजन जैसे ईश्वर से दूर गया और अब उसी की ओर लौट रहा है। पर यह वापसी, इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया, प्रकृति की गति से बहुत धीमी होती है। ग्रह, तारे, पृथ्वी सब ईश्वर की ओर लौटेंगे, क्योंकि उन्होंने अनगिनत युगों तक इस ब्रह्मांडीय स्वप्न को निभाने में योगदान दिया है। लेकिन विवेकी मनुष्य पूछता है, मैं क्यों करोड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करूं? मैंने तो जन्म लेने की अनुमति भी नहीं दी थी। जब ईश्वर ने मुझे अपनी मर्जी से बनाया है, तो वह मुझे अपनी ओर वापस क्यों न ले जाए? यही प्रश्न जब आत्मा में उठता है, तो वही होता है उस यात्रा का पहला निर्णायक मोड़, ईश्वर की ओर लौटने की शुरुआत। जब यह प्रबल आकांक्षा जागती है कि मैं इस स्वप्न संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तब कोई शक्ति आपको मोक्ष पाने से रोक नहीं सकती। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे पाना हो। यह तो पहले से ही आपका अधिकार है, क्योंकि आपकी आत्मा ईश्वर के स्वरूप में बनी है। पर आप इसे भूल चुके हैं। इसे ऐसे समझें, कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में बसी कस्तूरी की सुगंध को खोजता हुआ पहाड़ों से गिरकर अपनी जान गंवा देता है। अगर वह भीतर झांकता तो उसे वही सुगंध मिल जाती। उसी तरह हमें भी बाहर नहीं, अपने भीतर झांकना है। तभी हमें यह सच्चाई मिलेगी कि हमारी आत्मा, जो ईश्वर की छवि में बनी है, वही हमारी मुक्ति है। अब इस आत्मविलय की यात्रा में आत्मा को 5 अवस्थाओं से गुजरना होता है: खनिज, वनस्पति, प्राणी, मानव और फिर महामानव। इस यात्रा में आत्मा को हर स्तर पर दिव्य गुण अर्जित करने होते हैं। जैसे रत्न निर्मल और पारदर्शी होता है, वैसे ही हमें अपनी सोच और दृष्टि को शुद्ध करना है, ताकि हमारे विचार और अनुभव ईश्वर की चेतना का दर्पण बन सकें। हमारी संवेदनाएं भी निर्मल हों, क्योंकि जब इंद्रियों का दुरुपयोग या अति हो जाती है, तब मन धुंधला हो जाता है। लेकिन जब हमारी अंतः चेतना निर्मल होती है, तब उसमें आध्यात्मिक संवेदनशीलता जागती है और हम ईश्वर की ओर तीव्रता से लौटने लगते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील होता है, वह जीवन और अपने आसपास के वातावरण के प्रति गहन संवेदनशीलता रखता है। जैसे पौधे अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और कठोरता से बचते हैं, वैसे ही एक आध्यात्मिक साधक भौतिकता की रूक्षता से दूर रहता है और स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है, जैसे पौधे सूर्य की ओर मुड़ते हैं। इसके बाद आता है पशुओं जैसी प्रचंड ऊर्जा और जीवटता का स्तर। पशुओं में शक्ति और इच्छा शक्ति तो होती है, पर वे इस शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। एक प्रगतिशील व्यक्ति को भी इसी प्रकार की प्रबल ऊर्जा चाहिए, लेकिन वह अपनी इस शक्ति का उपयोग लोभ या स्वार्थ के लिए नहीं करता।
वह इस शक्ति से अपने जीवन को संयमित करता है और जीवन शक्ति पर अधिकार प्राप्त करता है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्यों में करता है और इसे बुरी आदतों या इंद्रिय भोग में नष्ट नहीं करता, तब वह ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। पर जैसे ही वह अपनी शक्ति को विवेकहीन और जड़ पशुवत इच्छाओं में खो देता है, वह भौतिकता में डूबने लगता है। यही हम दुनिया में चारों ओर देखते हैं। लेकिन योगी इससे भिन्न होता है। वह अपनी जीवन शक्ति और इच्छा शक्ति का उपयोग विवेक के साथ करना जानता है। योगी दुर्बल नहीं होता, वह आत्म संयम का स्वामी होता है। वह जानता है कि कैसे अपने भीतर की ऊर्जा को शांत करना है और उसी ऊर्जा का प्रकाश भीतर फेंक कर आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करना है। जब जीवन शक्ति को बाहर की वस्तुओं से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा जाता है, तभी सच्चे अर्थों में जीवन की दिशा बदलती है। यही प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। क्रिया योग के माध्यम से जब व्यक्ति अपने प्राण को बाहर से समेटता है, तब उसकी चेतना भीतर जागृत होकर अपनी दिव्यता को पहचानने लगती है। ऐसे में मनुष्य विवेकशील और तर्कशील बनता है। उसकी बुद्धि संदेहों और भ्रांतियों से मुक्त हो जाती है और वह सच्चाई को जानने समझने लगता है। वह अब बुद्धिमानों के साथ विचार विमर्श करता है और उनकी कही गई बातों और जीवन दृष्टि को समझता है। याद रखें, यदि आप ऐसे लोगों के साथ तर्क वितर्क करते हैं जिनकी चेतना स्वयं भ्रमित है, और यदि आपका अपना विवेक स्थिर नहीं है, तो आपका भी मन भ्रमित होने लगेगा। बहुत से लोग बहस में जीतने की कोशिश करते हैं, पर मैं उन्हें पहले ही जीत का एहसास करा देता हूं, क्योंकि उनसे तर्क करने का कोई लाभ नहीं। मूर्ख तर्क करते हैं, जबकि ज्ञानी विचार विमर्श करते हैं। जब हम गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से वार्ता करते थे, तो वह वार्ता नहीं होती थी, वह तो एक दिव्य संवाद होता था। एक ऐसा संवाद जिसमें शुद्ध विवेक होता था और उनकी दिव्य बुद्धि का आशीर्वाद मिलता था। महान गुरुजन सच्चाई से चिपके रहते हैं। वे सिद्धांतों और कल्पनाओं में उलझते नहीं, लेकिन अधिकांश लोग अपनी भावनाओं और अपने विचारों की सीमाओं में बंधे रहते हैं। यदि दो व्यक्ति सचमुच सच्चाई पाना चाहें, तो वे बहुत जल्दी एकमत हो सकते हैं। ईश्वर और सच्चाई तक पहुंचने के लिए आपके भीतर शुद्ध विवेक, प्योर रीजन, और शुद्ध भावना, प्योर फीलिंग, दोनों का विकास आवश्यक है। सामान्य पुरुषों में विवेक अधिक प्रबल होता है और भावना भीतर छुपी रहती है, जबकि सामान्य महिलाओं में भावना प्रमुख होती है और विवेक भीतर रहता है। यदि भावना अत्यधिक हो जाए, तो वह भावुकता बनकर मनुष्य को भौतिकता में फंसा देती है, और यदि विवेक अत्यधिक हो जाए, तो वह तर्क का जाल बुनता है और व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। लेकिन जब ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से विवेक और भावना का संतुलन साध लिया जाता है, तब मनुष्य परमात्मा और सच्चाई की झलक पाने लगता है। इस संतुलन की प्राप्ति में पुरुष और महिला एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। उनके बीच गुणों का आदान प्रदान दोनों को ईश्वर से जोड़ने में सहायक होता है। लेकिन केवल विवाह ही इसका मार्ग नहीं है। जब कोई साधक ध्यान के द्वारा भीतर इस संतुलन को जागृत कर लेता है, तो वह स्वयं ही पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि यह संतुलन पहले से ही आत्मा में छुपा होता है। विवेक और भावना का संतुलित विकास जब साधक प्राप्त कर लेता है, तब आत्मा का अंतिम पड़ाव आता है, शुद्ध अंतर्दृष्टि, प्योर इंट्यूशन और सर्वज्ञता, ऑमनिसियंस की स्थिति। यह वह अवस्था है जब साधक अपनी चेतना को शरीर और संसार से पूरी तरह ऊपर उठा लेता है और अपनी मूल सर्वव्यापक स्थिति में लौट आता है। तब मुक्त आत्मा फिर से परमात्मा में एकाकार हो जाती है। आप भी अपने भीतर उन सभी दिव्य गुणों का विकास कर सकते हैं जिनके द्वारा परमात्मा इस संसार को पुनः आत्मा में बदल रहे हैं। ध्यान और क्रिया योग के अभ्यास से आप इस प्रक्रिया को अपने भीतर तेज कर सकते हैं। तब आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर प्रकाश की ऊर्जा का एक पिंड बनता जा रहा है, एक सघन विद्युत चुंबकीय शक्ति का रूप लेता जा रहा है। जब आपकी चेतना परमात्मा की ओर आकर्षित होती है, तब ये ज्योतिर्मय परमाणु वास्तव में ईश्वर की चेतना के स्पंदन होते हैं। आत्मा की सघन चेतना ज्ञान, भक्ति और कर्म के पथों पर आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों ही परमात्मा तक पहुंचने के पथ हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन मार्गों पर चलकर आत्मा पर लागू आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कार्य करता है। आपके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और साधना की गहराई पर निर्भर करता है कि आपकी चेतना आत्मा की ओर खींचती है
या फिर भौतिकता की ओर, ज्ञान का मार्ग या विवेक का पथ। यदि कोई व्यक्ति केवल सैद्धांतिक ज्ञान से अपने मन को भर लेता है तो वह एक ऐसे रिकॉर्डिंग मशीन की तरह हो जाता है जो ऊंचे विचारों को दोहराने में निपुण है और संसार उसे ज्ञानी मानने लगता है। लेकिन ऐसा ज्ञान उसके भीतर कोई वास्तविक अनुभूति या आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं देता। ऐसा बौद्धिक ज्ञान अहंकार को मन की भौतिक शक्तियों और पदार्थ की सीमाओं से बांधे रखता है। केवल सिद्धांतों में उलझकर हम परमात्मा को नहीं जान सकते। जो लोग केवल तर्क और सिद्धांतों में उलझे रहते हैं वे सत्य की अनुभूति से कोसों दूर रह जाते हैं। सत्य तर्क की सीमाओं से परे है। अधिकतर बौद्धिक लोग अपने ही निष्कर्षों के बंधन में फंस जाते हैं। अगर आप अपने विवेक का उपयोग केवल धन कमाने या सांसारिक लाभ उठाने में करते हैं तो आप फिर से पदार्थ की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ईश्वर ने जो विवेक दिया है उसे भौतिकता और अहंकार के जाल में उलझाने में मत लगाओ। विवेक का उपयोग करो सच्चाई को जानने में, उसे जीवन में उतारो और तब वह तुम्हारे भीतर अंतर्दृष्टि का रूप ले लेगा। जब अंतर्दृष्टि जागृत होती है तो तुम ईश्वर की उपस्थिति और उसकी सर्वज्ञता को अपने भीतर अनुभव कर सकते हो। यही है गूढ़ विवेक, जिसे ज्ञान योग कहा गया है। भक्ति का मार्ग। यदि आपकी भक्ति शुद्ध है तो आप ईश्वर के आकर्षण को अनुभव करेंगे और अंततः उसे पालेंगे। लेकिन इस मार्ग में भी दो दिशाएं होती हैं, ईश्वर की ओर भक्ति और संसार की ओर भक्ति। यहां तक कि मृत्यु भी हमें यह याद दिलाने आती है कि संसारिक मोह में फंसना व्यर्थ है। जो व्यक्ति धन और वस्तुओं का लोभी है वह अंत समय तक इन्हीं सांसारिक चीजों से चिपका रहता है, भले ही अंत में उसे सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन योगी सोचता है, पदार्थ तो बाहरी है और इसका सुख थोड़े समय का है, फिर मैं क्यों इन क्षणिक वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करूं और अनंत को भूल जाऊं। केवल ईश्वर की ओर समर्पित भक्ति ही सच्चे और शाश्वत सुख का मार्ग है। संसारी मनुष्य की चेतना सीमित होती है। वह अपने शरीर, अपने घर, अपने परिवार तक सीमित प्रेम करता है। उसकी भावना होती है, बस मैं और मेरे अपने। लेकिन उसे अपने इस पारिवारिक प्रेम को विस्तार देना चाहिए ताकि वह प्रेम पूरे जगत में बढ़ सके। यही कारण है कि यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। जब आप अपने परिवार के प्रेम को सबके लिए समान रूप से फैलाते हैं तो आप ईश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं। अपने परिवार, संपत्ति और सांसारिक बंधनों की चेतना को कम करो और उस सर्वव्यापकता को पुनः व्यक्त करो जिसे तुमने भुला दिया है। ईश्वर से प्रेम करते समय अपनी भक्ति को केवल भावुकता में मत बह जाने दो। कई बार भक्ति का मार्ग अपनाने वाले लोग बाहरी भावनाओं में खो जाते हैं और उनका प्रेम अपनी शुद्धता खो बैठता है। सच्ची भक्ति वह है जहां जीवन ऊर्जा बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि भीतर की साधना में लगती है। जब मन और शरीर दोनों ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगते हैं तभी सच्ची भक्ति जागृत होती है। भक्ति और क्रिया का संतुलित मार्ग। जब मन शांत होता है और जीवन शक्ति भीतर की ओर खींचती है तब साधक ईश्वर की उपस्थिति को भीतर महसूस करने लगता है। सच्ची भक्ति वैसी होती है जैसे कोई गहरा गोता समुद्र की गहराई में लगाया जाए, जहां अंत में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यही है भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का वह मार्ग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। कर्मयोग, सेवा का मार्ग। कुछ लोग स्वभाव से सक्रिय होते हैं, उन्हें सेवा और कार्य करने में आनंद आता है। यदि यह कार्य केवल अपने लिए किया जाए तो यह भौतिकता की ओर खींचता है, लेकिन यदि वही कार्य यह भाव लेकर किया जाए कि सब ईश्वर के लिए है तो वही ऊर्जा परमात्मा की ओर आकर्षित करने लगती है। जब आपकी सक्रियता केवल धन कमाने या सांसारिक सुखों को पाने के लिए होती है तो आप धीरे धीरे ईश्वर से दूर होते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी क्रियाएं ईश्वर की खोज और उसकी सेवा के लिए होती हैं, आप परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं। यह संघर्ष निरंतर चलता है। एक ओर संसार का आकर्षण कहता है, धन कमाओ, सुख पाओ, और दूसरी ओर आत्मा की पुकार होती है, ईश्वर को खोजो, उसमें शांति पाओ। जब आपका कर्म इस भाव से हो कि हर सफलता ईश्वर के कार्य में सहायक बने, चाहे वह दूसरों की सेवा हो, मानसिक, शारीरिक या आत्मिक उत्थान हो, तब कर्मयोग फलदायी बनता है। अगर ईश्वर और भौतिक इच्छाओं की खींचातानी बराबर हो तो आपकी प्रगति रुक जाएगी।
लेकिन जब ईश्वर की खोज की प्यास प्रबल हो जाती है, तब संसारिक मोह अपने आप कम होने लगता है। क्रिया योग, आत्मा की सर्वोच्च यात्रा। जब साधक ध्यान करता है और परम आनंद का अनुभव करता है, तब शरीर का बंधन शिथिल हो जाता है। तब वह आलस्य नहीं करता, बल्कि ईश्वर के लिए सक्रिय हो जाता है। सच्चा ईश्वर प्रेमी सुस्त नहीं होता। वह सदैव सच्चे कर्म में संलग्न होता है, दूसरों की सेवा में, परमात्मा की खोज में। ईश्वर को केवल ज्ञान से, केवल भक्ति से या केवल कर्म से पाना एक तरफा प्रयास है। सर्वोत्तम मार्ग है कि हम अपनी बुद्धि, अपने जीवन शक्ति, अपने प्रेम, सेवा और विवेक, इन सब को ईश्वर में विलीन कर दें। जब साधक क्रिया योग द्वारा अपनी जीवन ऊर्जा और चेतना को इंद्रियों से हटाकर परमात्मा पर केंद्रित कर देता है, तब वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। जब ध्यान में साधक इंद्रियों के द्वार बंद कर अपनी संपूर्ण शक्ति से परमात्मा की खोज में लीन हो जाता है, तब यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ होता है। जिसके भीतर आत्मा की दिव्य ज्योति नृत्य कर रही हो, चाहे उसके पास सांसारिक वैभव हो या न हो, वही सच्चा साधक है। इसलिए सबसे सहज और श्रेष्ठ मार्ग यह है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को संतुलित करके अपनाया जाए। बुद्धि का प्रयोग करो सत्य को जानने के लिए, न कि केवल बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने के लिए। भक्ति करो ईश्वर से मिलने के लिए, न कि किसी सांसारिक बंधन में फंसने के लिए। कर्म करो ईश्वर के लिए, अपनी आत्मा और दूसरों की सेवा के लिए। इन तीनों का चरम बिंदु है क्रिया योग। जब आप क्रिया योग द्वारा अपनी चेतना और जीवन शक्ति को सांसारिकता से हटाकर उस परम प्रकाश में समर्पित करते हैं, तब आप ईश्वर की ओर सीधा राजपथ पकड़ लेते हैं। मंदिरों और गिरजाघरों में पूजा करना शुभ आदत है, परंतु वही प्रेरणा आपको भीतर के मंदिर, ध्यान और समाधि की गुफा में ले जाए, तभी वह पूर्ण है। रात्रि के गहन मौन में या भोर के शांत क्षणों में अपने अंतरतम की उस शांति की गुफा में प्रवेश करो और वहां अपने ईश्वर से संवाद करो। अपने भीतर की चेतना को जगाओ और उसे अनंत परमात्मा की ओर समर्पित कर दो। अपने शांति मंदिर के भव्य स्वर मंडल पर ईश्वर का दिव्य संगीत गूंजने दो। वह महान ओंकार जो सृष्टि की आत्मा है, आज ही से अपने ध्यान की साधना को गहराई से आरंभ करो। यह मत सोचो कि जीवन बस यूं ही बीतता जाएगा। अपना मार्ग निश्चित करो, सीधे परमात्मा की ओर बढ़ो। अब तक हम अपने कर्मों और सांसारिक आकांक्षाओं से स्वर्ग के द्वार बंद करते आए हैं, पर अब समय है कि हम उस शक्ति की ओर आकर्षित हों जो हमें हर क्षण अपनी ओर खींच रही है। परमात्मा की ओर लौटो। याद रखो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। यदि तुम ध्यान करोगे, ज्ञान और प्रेम के साथ, और अपने कर्मों को शुभ बनाओगे, तो निश्चय ही तुम ईश्वर को पालोगे।